क्रिकेट के पिच पर आपने उन्हें चौके छक्के लगाते तो देखा होगा और यही कयास भी लगाए जा रहे थे कि जब वो क्रिकेट के पिच से राजनीति की पिच पर आएंगे, अपनी पहली इनिंग्स खेलेंगे तो उसके बाद उस राजनीतिक पिच पर वो चौके छक्के ज़रूर लगाएंगे। मैं बात कर रही हूँ 42 साल के ईस्ट दिल्ली के सांसद, मौजूदा बीजेपी के टिकट पर उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ा था, मौजूदा सांसद हैं। लेकिन आज सुबह 10:02 पर गौतम गंभीर की तरफ से बाकायदा एक्स पर एक ट्वीट किया गया और उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो राजनीति छोड़ना चाहते हैं। यानी कि एक ही साल में उनका राजनीति से मोहभंग हो गया। 2018 में जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था, उसके बाद से हमने देखा कि गौतम गंभीर किस तरीके से किसान हो, जवान हो, युवा हो, उनके मुद्दे उठाते थे। हमने कई बार उनके ट्वीट्स देखे हैं, किस तरीके से मुखर होकर उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई। और यही वजह है कि जब इस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई तो ये कयास लगाए गए कि शायद वो राजनीतिक पिच पर भी इनिंग्स खेलना चाहते हैं। और 2019 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव भी जीता। लेकिन इस बार 2024 तक पहुंचते पहुंचते गौतम गंभीर का ये मोह भंग क्यों हो गया? अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि या तो उनकी अंतरात्मा ने उन्हें कहा कि उन्हें क्रिकेट ही खेलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास तो ले रहा हूं, लेकिन राजनीति में आने का मौका मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये अपील उन्होंने जेपी नड्डा से ये भी की, जो भी मेरे राजनीतिक कर्तव्य है उनसे मुझे अब अलग होना होगा, मैं अपनी गेम पर फोकस करना चाहता हूं, क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आज बीजेपी की तरफ से पहले लिस्ट भी आ जाएगी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं, जो 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद दिल्ली की सीटों पर भी चर्चा की गई थी और कहीं ना कहीं ये संकेत गौतम गंभीर को मिल गए थे, शायद उनकी टिकट कट सकती है। और इससे पहले कि नामों का ऐलान हो, गौतम गंभीर ने ये बड़ा फैसला लिया कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे या वो अपने आप को राजनीति से अलग कर देंगे। अब क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था, यानी कि 7 लोकसभा की सीटें हैं, 7 सीटें बीजेपी के खाते में हैं। और बीजेपी जानी भी जाती है इसीलिए कि जो व्यक्ति काम करता है, डिटर्मिनेशन होगा, फोकस्ड होगा, उसी पर कहीं ना कहीं दाव जो है बीजेपी की तरफ से लगाया जा सकता है। और अभी गौतम गंभीर की तरफ से, या यूं कहें उनके क्षेत्र के जो लोग हैं, लगातार ये भी कह रहे थे कि गौतम गंभीर राजनीति को लेकर इतने फोकस नहीं है। अच्छा, संगठनात्मक तौर पर भी वो मीटिंग्स में नहीं आते थे, या संगठन के लोगों से उनका कोई जुड़ाव नहीं था, बातचीत भी नहीं करते थे। अच्छा, पार्लियामेंट भी वो जब आते थे तो यही कहा जाता था सिर्फ अटेंडेंस मार्क करने आते थे, कोई ऐसा बड़ा मुद्दा उन्होंने शायद संसद में उठाया भी ना होगा। अच्छा, खुद क्योंकि वो क्रिकेट बैकग्राउंड से थे, ये भी कयास लगाए जा रहे थे शायद खेल को लेकर या खिलाड़ियों को लेकर कोई बातचीत, कोई मुद्दा उनकी तरफ से उठाया जाएगा, ये भी हमने संसद में नहीं देखा। तो शायद यही फैक्टर्स जो हैं गौतम गंभीर के लिए बैकफायर कर गए और इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाना था। उससे पहले गौतम गंभीर ने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी और उन्होंने अपने आप को राजनीति से अलग कर दिया। हालांकि 2019 की अगर हम बात करें तो गोविंद गिरी की सीट थी जो उन्हें मिली थी, यानी कि पिच उनके लिए पहले से तैयार कर दी गई थी। अब क्योंकि गौतम गंभीर पॉपुलर हैं, क्रिकेटर हैं, और आपको पता ही है भारत में तो क्रिकेटर्स की दीवानगी कैसी होती है, और यही वजह थी कि 2019 में उन्हें लगभग 7 लाख वोट मिले थे। और आपको याद होगा कांग्रेस के उम्मीदवार थे अरविंदर सिंह लवली, उन्हें लगभग 3,90,000 वोटों से शिकस्त दी थी। आतिशी आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी 2019 में। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी कुछ नए चेहरों को मौका देना चाह रही है, सिर्फ गौतम गंभीर ही नहीं, हंसराज हंस जिन्हें शायद पंजाब भेजा जा सकता है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। मीनाक्षी लेखी हैं, उनकी टिकट कट सकती है, हर्षवर्धन है, उनकी टिकट कट सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में गौतम गंभीर का भी नाम है, ये संकेत दिए जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब गौतम गंभीर ने ये फैसला लिया है और आज बाकायदा ट्वीट कर उन्होंने ये कहा कि मैं अपने राजनीतिक कर्तव्यों से अलग होना चाहता हूँ, मुझे जिम्मेदारी ज़रूर दी गई, लेकिन अब मैं सिर्फ क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। आपने देखा भी हाल ही दिनों में उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से मेंटर घोषित किया गया है, आईपीएल आने ही वाले हैं।
तो वो चाहते हैं कि अपनी गेम में फोकस करो। और हमने देखा भी है जब भी पार्लियामेंट सेशंस होते थे या कोई भी ऐसा मुद्दा जो आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में उठाया जाता था, हमने देखा है कि गौतम गंभीर नदारत ही रहे हैं इन मुद्दों में। हमने उन्हें देखा है कि आईपीएल में या क्रिकेट में उन्हें हमने कमेंट्री करते हुए बहुत बार देखा, लेकिन मुद्दों को उठाते हुए हमने नहीं देखा। हालांकि देखिए, जो उनके सांसद के तौर पर जो फंड्स आते हैं उसके बाद हमने देखा बदलाव, फिर वो सफाई मशीन लाना हो या लाइब्रेरी स्थापित करनी हो अपने पूरे क्षेत्र में, या यूं कहें रसोई भी, उन्होंने 1 रुपए की रसोई भी शुरू की। तो ऐसे कुछ काम हैं जो सांसद के तौर पर जो उनकी जिम्मेदारियां रही हैं वो गौतम गंभीर ने ज़रूर निभाई हैं। लेकिन अगर काम पर फोकस की बात करें, संगठन में उनके जुड़ाव, लगाव, पकड़ की बात करें, या यूं कहें दिल्ली बीजेपी में जो तमाम नेता हैं उनके साथ उठना बैठना हो, बातचीत करना हो, वो शायद थोड़ा कम रहा है। और यही फैक्टर कहीं ना कहीं गौतम गंभीर के लिए अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी तक तो टिकट्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है बीजेपी की तरफ से, पहले लिस्ट जारी भी हो सकती है। लेकिन यही कयास लगाए जा रहे हैं कि उनकी सीट पर, जो ईस्ट दिल्ली की सीट है, उनकी सीट पर कोई नया उम्मीदवार आ सकता है, 4 नए चेहरे आ सकते हैं। हालांकि मनोज तिवारी हों, फिर इसके अलावा जो दूसरी सीटें हैं वहाँ पर एक बार फिर से उन्हें सीट दी जा सकती है, यानी कि 3 सीटें ऐसी हैं जिनके चेहरे जो हैं रिपीट बीजेपी कर सकती है। इनमें से मनोज तिवारी हैं जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से हैं, प्रवेश वर्मा है पश्चिमी दिल्ली से, और रमेश विधूड़ी हैं दक्षिणी दिल्ली से। काफ़ी पॉपुलैरिटी इन लोगों की रही है, ग्राउंड पर इन्होंने काम किया भी है। और ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि इंटरनल सर्वे आपने देखा ही है कि बीजेपी की तरफ से इंटरनल सर्वे करवाया जाता है, और कौन कौन से संसदीय क्षेत्र में कितना काम हुआ है, सांसद कितना लोगों से बातचीत उसने की है, लोगों की समस्याओं को दूर किया है, ये इंटरनल सर्वे जो है बीजेपी पहले ही करवा देती है। और 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से या जेपी नड्डा की तरफ से मांगा भी गया था। और शायद यही फैक्टर्स जब चर्चाओं में आए होंगे उसमें गौतम गंभीर थोड़े से पिछड़ गए होंगे, और यही वजह है कि एक पहली ही इनिंग्स में गौतम गंभीर की तरफ से ये कह दिया गया कि अब वो राजनीति छोड़ रहे हैं। यानी कि 2024 में जो मोदी 3.0 की आप गेम देखेंगे, क्योंकि 370 का नारा, 400 पार एनडीए का नारा जो दिया गया है, उस 24 की टीम में आप गौतम गंभीर को नहीं देखेंगे।